दिल्ली की गद्दी, गुलामों का राज। वो 12वीं सदी का अंत था। भारत की धरती पर एक नए साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। इसका केंद्र दिल्ली थी और इसका पहला सुल्तान कोई शहजादा नहीं बल्कि एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। वो मोहम्मद गोरी का सबसे भरोसेमंद सिपहसालार था और उसकी वफादारी और हिम्मत ने उसे दिल्ली का तख्त दिलाया। ऐबक अपनी दरियादिली के लिए लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला के नाम से मशहूर हुआ। उसने दिल्ली में भव्य इमारतों का निर्माण शुरू करवाया। उसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई और एक ऐसी मीनार की नींव रखी जो आसमान को छूने का सपना देखती थी, माइनस कुतुब मीनार। ऐबक की अचानक मृत्यु के बाद दिल्ली का तख्त एक बार फिर एक पूर्व गुलाम ने संभाला, शम्स उद-दीन इल्तुतमिश। वो ऐबक का दामाद था और एक बहुत ही काबिल शासक था। उसने सल्तनत को विद्रोहों से बचाया और उसे सही मायनों में मजबूत किया। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और कुतुब मीनार के अधूरे काम को पूरा करवाया, उसे और भी ऊंचा और भव्य बनाया। उसने शासन में मदद के लिए 40 सबसे काबिल तुर्की सरदारों का एक समूह बनाया जिसे तुर्काने चहलगानी कहा जाता था। जब इल्तुतमिश बूढ़ा हुआ तो उसे अपने बेटों से ज़्यादा अपनी बेटी रज़िया की काबिलियत पर भरोसा था। उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे दरबार को हैरान कर दिया। उसने रज़िया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। पिता की मृत्यु के बाद रज़िया ने दिल्ली के तख्त पर अपना हक जताया। वो पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों के लिबास में दरबार में आती और एक निडर सुल्तान की तरह हुक्म देती। वो अपनी सेना का नेतृत्व खुद करती और इंसाफ करने में कोई भेदभाव नहीं करती थी। लेकिन तुर्की सरदारों को एक औरत का हुक्म मानना मंजूर नहीं था। वे उसके खिलाफ साजिशें रचने लगे। उन्हें एक औरत की ताकत और उसका आज़ाद ख्याल होना पसंद नहीं आया। जल्द ही ये साजिश एक खुली बगावत में बदल गई। अपनी बहादुरी के बावजूद रज़िया को अपनों के धोखे का सामना करना पड़ा और वो जंग हार गई। उसका शासनकाल छोटा था लेकिन इतिहास में वो हमेशा उस रानी के रूप में याद की जाती है जिसने हुकूमत करने की हिम्मत की। रज़िया के बाद दिल्ली में कई सालों तक अशांति रही। फिर तख्त पर बैठा एक ऐसा सुल्तान जिसने लोहे के हाथ से शासन किया, माइनस गयासुद्दीन बलबन। वो खुद 40 सरदारों में से एक था और जानता था कि सल्तनत को बचाने के लिए सख्ती जरूरी है। बलबन ने सभी विद्रोहों को कुचल दिया और मंगोलों के हमलों से सल्तनत की रक्षा की। उसने दरबार में सुल्तान के सामने झुककर सलाम करने, सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की। उसका शासन कठोर था लेकिन उसने गुलाम वंश की नींव को इतना मजबूत कर दिया कि वो आने वाले कई सालों तक कायम रही।